नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आज फिर चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दिल्ली में रिकॉर्ड कोविड केसेस बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में जो पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो है 4853 लास्ट 24 आवर्स में, और ये 27 अक्टूबर के फिगर्स हैं। इसके पहले सितंबर 16 को पीक किया था जब फिगर्स थे 4473। अब तक 6356 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे भारत में केसेस की संख्या 80 लाख के करीब है और मरने वालों की संख्या करीब 1,20,000 के आसपास। आज का वीडियो बनाने का एक पर्पस है। बहुत सारे पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं, अटेंडेंट्स के फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि हमने कोविड टेस्ट कराया है, नेगेटिव आ गया, लेकिन सिम्टम्स हैं, हमें बुखार भी है, बदन में दर्द भी है, ठीक नहीं लग रहा है, खांसी जुकाम भी है, वगैरह वगैरह। हालांकि कोविड में कुछ भी सिम्टम हो सकता है या नहीं भी हो सकता, तो सिम्टम्स की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन है भी। कैसे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो, अगर आपको सिम्टम्स हैं और आपने टेस्ट कराया है तो निगेटिव आने की भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं। पहली चीज़ है, आपने कौन सा टेस्ट कराया है। एक तो सरकारी टेस्ट हो रहे हैं जो एंटीजन टेस्ट होते हैं, जो प्राइवेट में कराओ तो आपको 450 रुपये का होता है, सरकार फ्री करती है। यूपी में भी, दिल्ली में भी, एनसीआर में कहीं भी करा लें, सरकार फ्री करती है। आधे घंटे में करीब रिपोर्ट आ जाती है। इस रिपोर्ट की खास बात यह है, एंटीजन टेस्ट जो होता है इसकी खास बात यह है कि अगर ये पॉजिटिव है तो आपको प्रॉब्लम है, बीमारी है। लेकिन अगर नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव हो गए, आपको बीमारी नहीं है। नहीं, अगर नेगेटिव है तो फिर आपको एक हायर टेस्ट के लिए, ज़्यादा बेहतर टेस्ट के लिए जाना है, और उस टेस्ट का नाम है RT-PCR। ये टेस्ट पहले 4400-4500 रुपये का होता था, अभी सरकारों ने अपने हिसाब से रेट कम कर दिए हैं, तो 2200 से 2400 रुपये के आसपास लगता है। रिपोर्ट उसी दिन शाम को मिल सकती है या नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ये टेस्ट ज़्यादा रिलायबल है एंटीजन टेस्ट के मुकाबले, उसकी तुलना में। लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है, इसमें भी कमियां हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, ये दोनों टेस्ट जो होते हैं, आपके गले से या नाक से सैंपल लेके, थ्रोट स्वैब या उससे लेके होते हैं। अब उसमें कितने वायरस आए हैं, उस वक्त क्या कंडीशन थी, उस वायरस को कितना ग्रो किया जा सका, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये टेस्ट नेगेटिव हो सकते हैं। और कोविड का कोई भी टेस्ट आप ये नहीं कह सकते कि अगर नेगेटिव हो गया तो आपको कोविड नहीं है। हो सकता है आज आपको नेगेटिव आ गया हो, लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर पॉजिटिव आ जाए। ऐसा होता है, आपने भी सुना होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा। तो पहली चीज़ तो, नॉर्मली टेस्ट आपने कब कराया, कौन सा कराया, वो मैंने बता दिया, एंटीजन टेस्ट एंड RT-PCR। अब दूसरा, कब आपने कराया। यूजुअली सजेस्ट जो हम लोग करते हैं, 5 to 7 डेज पे अगर आप टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद नेगेटिव आने के लिए आप कितने दिन टेस्ट कराते हैं, वो आपके डॉक्टर जब पॉजिटिव आ जाएगा तो आपकी कंडीशन देख के बताएंगे। लेकिन उसमें भी होता है कि कई बार आज पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, 2-4 दिन बाद फिर पॉजिटिव आया। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स है, पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव्स हैं। इस पर मेरा एक और वीडियो भी है कोरोना टेस्ट के बारे में, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव वगैरह जो है मैंने समझाए हुए हैं।
कोरोना पे मेरी और वीडियोस भी हैं healthinc.in की साइट पे, जिसको 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। वो मार्च से शुरुआत से जब शुरू हुआ था तब से हमने वीडियो बनाए थे, वो लोगों ने देखा हुआ, तो आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल कोविड टेस्ट के बारे में, तो कौन सा टेस्ट आपने कराया, कितने दिन बाद कराया, रिपीट टेस्ट कब कराया, और ये सारे आपके निगेटिव आ गए, लेकिन सिम्टम्स हैं। तो अगर सिम्टम्स हैं तो आपको कोविड है। आपको सिम्टम्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, टेस्ट को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। और एक बार आपको सिम्टम्स हैं तो आप अपने को आइसोलेट कर लें डॉक्टर की राय से। जो प्रिवेंटिव मेडिकेशंस हैं आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे, आप जिस भी स्टेट में रह सकते हैं वहाँ के हिसाब से आप दवाओं ले लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों की मैं बात करूँगा कि बच्चों में भी, छोटे छोटे बच्चों में 2 दिन के न्यूबॉर्न से लेकर के बड़े बच्चे तक में टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। हालांकि उनमें इतनी बीमारी ये नहीं पाई गई है और कॉम्प्लिकेशंस पाए गए हैं, लेकिन इतनी बीमारी नहीं पाई गई है। लेकिन बच्चों के साथ एक खास बात है, वो खुद बीमार नहीं होते लेकिन स्प्रेड ज़बरदस्त करते हैं, दूसरे को फैला देते हैं। तो बच्चों से भी आपको सावधान रहना है, उनका भी ध्यान रखना है। और टेस्ट के ऊपर उतना रिलाई आपको नहीं करना है, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि आज आपका टेस्ट निगेटिव है, हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद फिर पॉजिटिव आ जाए। अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आप बेहतर नहीं महसूस कर रहे हैं, अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो से।